ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नाग पंचमी का त्यौहार जो कि बड़ा ही सुखदायक माना जाता है। श्रावण के महीने में जो कि भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में बहुत सारे व्रत भी किए जाते हैं। उसी में से एक नाग पंचमी का व्रत जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि के दिन धारण किया जाता है और कई जगहों पर श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से सर्पों को दूध से स्नान कराकर पूजन कर दूध पिलाने से वासुकी कुंड में स्नान करने से निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर उनका दही, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त यानी कि एक समय भोजन ग्रहण करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। पंचमी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान जी की अभिषेक करना चाहिए और साथ ही साथ जो कि नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में जो कि चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और पंचमी तिथि के दिन उपवास करके शाम को फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन जो कि चांदी, सोने, काठ या मिट्टी की कलश में हल्दी और चंदन की स्याही बनाकर 5 फन वाले नाग अंकित करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन पंचामृत, खीर, कमल, धूप, नवेद आदि से विधिवत नागों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन कराना चाहिए। पंचमी को नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन जो कि भूमि बिल्कुल भी नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में घरों को इस दिन गोबर से गेरू मिला के लीपा जाता था और फिर नाग देवता की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती थी। इस हेतु एक रस्सी से 7 गांठें लगाकर रस्सी का सर्प बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सर्प बांधकर बिठाया जाता था। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर उसे काट पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करनी चाहिए। इसी समय सर्प देवता को अर्पित करनी चाहिए और इसी समय कुछ श्लोकों का भी पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से करके स्तुति करनी चाहिए। सर्प विष को दूर करने के लिए जो कि इस दिन ओम कुरु कुल्ल होम फट स्वाहा इन मंत्रों का अगर आप जाप किए तो इससे सर्प विष दूर होते हैं। इस दिन पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिला करके इसे कहीं ऐसे जगह पर रख दे जहां साफ की बाबी या बिल दिखाई पड़े, वहां पर डाल देना चाहिए। उस बिल की मिट्टी को लेकर चक्की चूल्हे पर दरवाजे के निकट दीवार पर तथा घर के कोने में सर्प बनाएं। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल से भी यह आकृति अंकित की जा सकती है। इन सबको बनाने के बाद भीगे हुए बाजरे और घी गुड़ से इनकी पूजा करनी चाहिए और फिर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और फिर घी के दीपक से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद फिर नाग पंचमी कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इसके बाद फिर नाग पंचमी कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से सर्पों का भय नहीं होता है तथा नाग देवता और भगवान शिव का विशेष कृपा भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनका कि 7 पुत्र था। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पिल्ली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कह करके वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई
और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन जब वह बात याद आई तो सबके साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, और फिर वह सर्प से क्षमा मांगने लगी। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। तब वह बोली, मेरा भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रहकर उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहाँ चलने में तुम्हें कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध उसे पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेहतर तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जौहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पर उसे पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के साथ कहा कि भाई तू बड़ा तेरा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इसे झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो दो, सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मड़ियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगे, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार मेरा छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चिढ़ पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने आखिर क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगी। छोटी बहू बोली, हे राजन, इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। तब छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मड़ियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। राजा ने वह पुरस्कार दिया। वह सभी को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। वह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बात है कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। वह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई बना करके उनकी पूजा करती है और उन्हें दूध पिलाती है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और दूध से, गाय के दूध से उनका नाग देवता का अभिषेक करते हैं
तो नाग देवता उनसे प्रसन्न होकर के मनवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। अब आप सुनिए नाग देवता की एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वह 7 पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था, परंतु उस 7वीं बहन को कोई भाई नहीं था और ना ही उनका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रवण मास की भैया पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा करके वह अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाती। वह 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ पर हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वह अंदर चुपचाप बैठी है, अपने काम कर रही है। उन सभी की बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वह सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बात सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंच करके उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वह उसका दूर के रिश्तेदारों का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वह उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई और वह सबसे कहने लगी कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे इसकी विधि पता नहीं थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी तो सास बोली सासू माँ, मेरा भैया आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूं? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिलाना। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरा जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बॉम्बे में आ जाना। उसने वैसा ही किया। बॉम्बे में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलवाया और अपनी पत्नी से कहा, यह मेरी धर्म की बहन है, अब यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चे की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, घंटी दूध ठंडा हो जाए तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहनों का गर्म दूध पीने से जीभ जल गया। इससे वह बहुत नाराज हुई और बोले, इन्होंने मुझे गर्म दूध से जलाया है, हम इनको सजा देंगे, हम इनको खा जाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा कि नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प के पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद यानी साहूकार की छोटी बहू से पूछा कि ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में? तब उसने अपनी भाभी से एक 9 लखा हार मांगा। भाभी ने ननद को 9 लखा हार भेंट में दे दिया और उसे कहा, यदि आप इस हार को पहनेंगी तो यह हार ही हीरे के रहेंगे, परंतु कोई दूसरा पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया
तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए अब आप बॉम्बे के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी और जहां बॉम्बे थी वहां एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहां आया और 2 दिन के लिए वहां रुका। उसका वहां बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते हुए समय बहुत सारे दास दासी हाथी घोड़े धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वह वहां से निकला तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वह वहां पर कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटे हैं? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु वहां पर कोई महल नहीं था, वहां तो सांप की बॉम्बे थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और वह अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुझे सच सच बताओ कि क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियां मेरे अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बॉम्बे है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बॉम्बे के स्थान पर एक महल हो जाए, इससे किसी को इस बात का पता न चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बेटी के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उनकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो, मैं वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ और ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो, यह मेरे पीहर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प का बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वह हार दे दी। जैसे ही वह ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी तभी वह सर्प बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे एक सर्प उसका धर्म का भाई बना और उसकी पीहर की कामना पूरी की। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। इस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की भैया पंचमी मनाएगा और विधि विधान से पूजा करेगा, साथ ही विनायक जी की कहानी कहेगा या सुनेगा, उन सब पे ईश्वर की कृपा अवश्य बनेगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, नाग देवता की जय।